हेलो मेरे प्यारे बच्चों, री नीट 2026 का फिजिक्स का डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये कुछ ही देर में सॉल्व होगा। आप देखिए, जैसा कि कहा जा रहा था उतना भी डिफिकल्ट नहीं था पेपर, लेकिन उस टेंस माहौल में काफी अच्छा माहौल बनाया था इन क्वेश्चंस ने। इसमें देखिए क्या है, फ्रिक्शन लेग सर्कुलर वायर पे रेडियस दिया हुआ है, ए पॉइंट पे चलता है दो पार्टिकल और यूनिफॉर्म दिया हुआ है एंगुलर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 90 डिग्री पोजीशन पे है यहाँ पे मैटर। तो यहाँ पे जो चेंज है -90 डिग्री पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि अगर इसका प्रोजेक्शन डालेंगे मीन पोजीशन पे, दोनों पार्टिकल है वो उल्टे डायरेक्शन में 90 डिग्री पोजीशन पे चल रहे होंगे, तो इनका टोटल लिनियर मोमेंटम जीरो होगा और वापस यहाँ पे आएंगे तो फिर मीन पोजीशन पर प्रोजेक्शन जाएगा। तो मीन पोजीशन पे दोनों पार्टिकल उल्टे फिर से जा रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम होगा, तो नेट मोमेंटम जीरो होगा। जीरो से शुरू, जीरो पे खत्म। बस एक ही ग्राफ है ये, तो इतने ही सेकंड का क्वेश्चन था। आगे की ओर बढ़े जरा इसको। यहाँ पे देखिए एक पी साइड मीडियम है, 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे 1.5 है। यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है जो मिड में 5 सेंटीमीटर हाफ पे है। अब देखिए, अगर हम पी साइड से ऑब्जर्व करते हैं तो रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करते हैं तो ये आएगा, ये 5/2 सेंटीमीटर जो यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये रियल डेप्थ है और एपरेंट डेप्थ जो आएगा फर्स्ट पोजीशन में वो h1 के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए रेयर से देखेंगे, डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट है तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा, कम दिखेगा, यानी 5/2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर 1.25 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 5 अपान एक तरह से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.25, तो ये आ जाए आपका 2 इंटू 1.25। अब ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। H2 देखिए ये डेंसर 1.5 से देखा जा रहा है इसी को, तो ये जो रियल डेप्थ है इसका पोजीशन है 5/2 सेंटीमीटर, इससे ये ज्यादा दिखेगा। तो सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम यानी 1.5 रिलेटिव टू रेयर 1.25, ये 5/2 का होता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये 5 अपान 2 इंटू 1.25 बेसिकली ऊपर जो आ रहा होगा, जो भी होगा, ये H1 है फिलहाल। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर आ रहा होगा, क्योंकि ये 2.5 है नीचे, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ 2 आएगा, यानी 3 सेंटीमीटर आएगा। तो H1 H2 का जो डिफरेंस आएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा भाई, ये 1 सेंटीमीटर आएगा। अब ये है क्वेश्चन सिंपल सा, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ पे पोजीशन सा। अब देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको ए से बी ले जाया गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, इनिशियल फाइनल पोजीशन दिखा रखा है और भी। तो कह रहा है कि भैया इसमें प्रोसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन तो क्या होता है, ए से बी 1 यूनिट चार्ज को ए से बी ले जाएंगे तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो इसका बेसिकली क्या है, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। स्मॉल आर डिस्टेंस आप सपोज कर लो, बाहर के कोई पॉइंट के लिए आप ले रहे हो, बाहर के पॉइंट के लिए, तो आउटसाइड के पोटेंशियल होता है के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज रो इंटू 4 पाई/3 आर क्यू रेडियस का क्यू, यह है टोटल चार्ज अपॉन रे, आ जाएगा इसमें स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा, वही फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सी बात है। अब देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया आपको, तो फॉर्मूला मिल गया रो इंटू कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड के पोटेंशियल का फॉर्मूला है, अगर आप इसे आउटसाइड में निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो मान लीजिए आप निकालते हैं पहले ए पॉइंट पे, तो रो कैपिटल आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा करते हैं कि बी बी माइनस बी ए डायरेक्टली ही निकाल लेते हैं, थोड़ा समय बचेगा, यही आंसर भी बनेगा, क्योंकि वर्कडन में 1 यूनिट चार्ज है तो ये डायरेक्टली वर्कडन ही आ रहा है अपना आंसर। अब देखिए 1/स्मॉल आर का डिफरेंस आएगा, तो फाइनल पोटेंशियल पे 1/3 आर सेंटर से ही है,
अब -1/2 आ रहा है ये डिस्टेंस। r एक यहाँ की स्क्वायर बना देगा, r कॉमन होके 1/3 -1/2 का आप कैलकुलेशन कर लो भाई, -1/6 माइनस यानी मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मॉडल लगा लेंगे, देख कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 आ गया यहाँ पे, 3 आ गया, 18 आ गया, तो साफ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। ये एक पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, तो ऐसा हमने कहा है कि पोजीशन को अल्फा रखते हुए, अल्फा की वैल्यू 1 टी स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू 6 टी प्लस गामा की वैल्यू 5 आप रख दो। वेलोसिटी निकालो, सबसे पहले वेलोसिटी क्यों निकाला, क्योंकि जब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो टर्निंग होने का बिल्कुल 100% चांस है। वेलोसिटी को जीरो करेंगे, चेक करेंगे कि वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, तो ये आ रहा है 3 सेकेंड पे, यानी 0 से 6 सेकेंड में एवरेज स्पीड यानी डिस्टेंस निकालना होगा। तो टर्निंग है तो आपको ग्राफिकली करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा इसमें, तो हम क्या करते हैं इसको ग्राफ से बनाते हैं। तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए दिमाग ज़्यादा नहीं यूज़ करा जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। देखिए y इक्वल टू mx माइनस सी, सीधा ऐसे भी आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि 3 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है, एक यहाँ पॉइंट मिल गया 3 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो करने का। 0 सेकंड में -6 है, तो 2 पॉइंट मिलना ही काफ़ी है। आप ग्राफ पूरा ड्रॉ कर लो आप, और 3 सेकंड पे और 6 सेकंड तक का बात करना है। 6 रखो यहाँ पे, 6 इंटू 2 12 माइनस 6 6 है, यानी यहाँ पे भी 6 यूनिट। यानी देखिए ये एरिया और ये एरिया बराबर है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमको एरिया वीटी ग्राफ का निकालना होगा बिना साइन का। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 6, तो ये आ जाएगा एक साइड, एक ट्रायंगल का एरिया डबल कर दो तो ये आ जाएगा 18 मीटर। और एवरेज स्पीड होता है भाई क्या, एवरेज ही तो स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये आ गया 3 यूनिट, 3 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो ये आंसर आ गया, बड़ा आराम से बन रहा है, ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं था पेपर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है कहानी। पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, is placed inside a cavity within the solid isolated conducting sphere, consider A point, B point, C point। अब यहाँ पे देखिए Q को इनसाइड द कैविटी रखा है, विद इन द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अब देखिए ये कैविटी है, तो जब यहाँ चार्ज रखोगे तो इसके सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, क्योंकि बहुत चार्ज से निकलेगी, इस पर टर्मिनेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में तो है भाई, जीरो तो नहीं है। तो दो ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी है 1 एंड 3 पे। अब बात करो बी पे, तो अब देखिए बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। तो देखिए अंदर का चार्ज और इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू, इनका नेट फील्ड बाहर में नहीं होगा, क्यों शील्डिंग लगी है, मेटल है बीच में, तो नेट फील्ड बाहर नहीं जाने देगा। बाहर के चार्ज की वजह से ये पॉइंट चार्ज बिहेवियर करेगा। तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस इसका बी का सी का सेम दिया है, इसलिए दोनों पॉइंट का ये फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। तो ऑप्शन बड़ा क्लियर कट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, शील्डिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया रहता है। ये विस्कोसिटी टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ। अब देखिए सॉलिड की डेंसिटी है, सिंबल में दिया हुआ है सिग्मा डिफरेंस रो, ठीक है, आर स्क्वायर, बाकी सब ईटा और जी ये सब कांस्टेंट होता है, उसको हम लिखे नहीं, बल्कि यहाँ पे आप देखिए डेंसिटी जो है, अब वेरिएशन किसके बात किया गया, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज बेस्ड रिप्रेजेंटेड बाय स्फेरिकल बॉल ऑफ द सेम रेडियस है। तो रेडियस भी कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, ये है कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से देखिए बाकी सबको कांस्टेंट ले ले, अगर कोई कांस्टेंट के लिख दो। यहाँ पे देखो सिग्मा बाई रो चाहिए होगा हमें, वेरिएशन में सिग्मा बाई रो दिया हुआ है टर्मिनल स्पीड का सिग्मा बाई रो के साथ। तो सिग्मा बाई रो बनाने के लिए हमने रो यहाँ कॉमन ले लिया, तो सिग्मा अपान रो हो जाएगा -1। अब देखिए रो ये भी कांस्टेंट है, तो अब इसके साथ देखिए मान लो कोई सी कांस्टेंट ले लो, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया y पे, तो ये कोई कांस्टेंट y-1, ठीक है, जो भी आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखा गया है, इसको एक्स ना लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स एक्सिस पे रखा है, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, निगेटिव इंटरसेप्ट है, और यही ग्राफ होगा, और कोई ग्राफ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें थोड़ा डिस्कशन वाला पॉइंट था। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे एग्जाम के 3 दिन पहले का वीडियो से आया था, फ्रॉम एस एन राय सर 14 यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है वहां से आया था ये। तो इसमें देखिए कुछ करना नहीं था। इसका रेजिस्टेंस आधा है इसके से, तो सीधे सीधे बात करो, अगर इसका आर है तो इसका R/2 है। करंट आ रही है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स रेशियो में होगा। ठीक है, 1:2 का रेशियो है, तो इसी रेशियो में उल्टा रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो कम में रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाएगी, तो इसमें 2/3 जाएगी और इसमें 1/3 जाएगी। सीधी सीधी बात आप निकाल भी सकते हो करंट डिवीजन मेथड से, आप लगा के फॉर्मूला भी लगा के। अब देखिए ये वही आई है जो I0 लिखा गया वही है बेसिकली। अब देखिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की ओर होगी, इसकी अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो इसकी जो बाहर की ओर होगी यानी कि डॉट डायरेक्शन में होगी, इसकी करंट ज्यादा है तो इसकी फील्ड सेमी सर्कल की वायर की ज्यादा आएगी, और क्रॉस वाले की कम आएगी, तो नेट आएगा डॉट डायरेक्शन में। और आंसर इसमें कैसे निकालेंगे, तो नेट निकालने के लिए आपको बी पे म्यू नॉट आई अपान होता है फॉर्मूला इसमें सेमी सर्कल का 4 टाइम्स रेडियस, में से म्यू नॉट I/3 अपान 4 टाइम्स रेडियस। आप देखिए ध्यान से, यहाँ कॉमन लेने पे आ रहा है म्यू नॉट I0/3 इंटू 4R, ये डायरेक्ट आ गया आंसर, तो 12 बार कहानी आ गई। अब इस वाले में देखिए, इसमें क्या है कि म्यू वेरिएबल दे दिया है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन निकालेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो ऐसे तो माइनस माना चाहिए, वैल्यू बताना है बस। आप रख दो एफ के, तो एफ के क्या होता है, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, म्यू एम जी इंटू डी एक्स, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एल तक इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए एल की वैल्यू यहाँ रखने से, जब रखेंगे म्यू में, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा इंटू एल, ये 0 दिखा रहा है, तो अल्फा निकालने के लिए दिया है म्यू नॉट अपान एल, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आप अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं म्यू नॉट एम जी को बाहर कर दीजिए, म्यू नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा के जगह म्यू नॉट अपान एल, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। अब देखिए 0 से एल रखेंगे तो आ जाएगा ये म्यू नॉट एल। अब देखिए यहाँ पे एल माइनस म्यू नॉट की अल्फा की वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट बाई एल रखा था, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई एल²/2 रखोगे आप, तो ध्यान से देखो एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट एल कॉमन लेना चाह से ले सकते हो, म्यू नॉट L/2 आ गया, तो एम जी म्यू नॉट L/2। तो इसने कहा है आंसर में कि म्यू नॉट एम जी एल, तो एन कौन था, एन 1/2 आ गया। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है। यहाँ देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ईएमएफ इंड्यूस होता है -dφ/dt, फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो भी दिया है, एरिया की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया है यहाँ पे A0 1 प्लस साइन टी, ठीक है, फ्लक्स B इंटू एरिया cos 0 डिग्री ले लिया, तो डिफ्रेंशिएट करने पे dφ/t आएगा, B A0 1 का 0 हो जाएगा, साइन का cos t बन जाएगा। तो पावर जो होता है ईएमएफ इंड्यूस का स्क्वायर अपन रेजिस्टेंस, तो ध्यान से देखिए ये cos स्क्वायर टी का ग्राफ आ रहा है, निगेटिव हो नहीं सकता है, और मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, बस एक ही ग्राफ ये आइडेंटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। आगे की ओर बढ़े, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कह रहा है
ग्राफ दिया हुआ था भाई इसमें, तो ग्राफ इसमें दिया हुआ था, तो इसमें फिगर मिसिंग दिख रहा है हमें। तो इस क्वेश्चन में हम ये बता देते हैं क्या दिया हुआ था। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में मिसप्रिंट लग रहा है इसमें। आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एक में माइनस था एक में प्लस था, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव था, एक का दूसरे का ये दिया था टेम्परेचर के साथ। मान लीजिए अब ये बैटरी वही लगा रखा था, बाकी कुछ हम नहीं लगा रहे हैं, पोटेंशियल नहीं चाहिए, एक फिगर में ये दिया था, ठीक है। अब क्या है कि दूसरे फिगर में भी दिया था, इसमें देखिए करंट आईए बताया था, ऐसा ही एक और फिगर था, पैरेलल ग्रुपिंग में था, ठीक है। तो ये सीरीज में था और एक पैरेलल में था, वोल्टेज वही लगा हुआ था, तो पैरेलल में अगर लगा दें हम रेजिस्टेंस को, यही मान लीजिए आर ए और आर बी रेजिस्टेंस है, वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, जब इक्विवेलेंट निकालेंगे आई निकालने के लिए, तो आई होगा पहले केस में वी अपान आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट में आर वन प्लस आर टू जोड़ेंगे तो यार अल्फा डेल्टा टी कट जाएगा, तो यह आ जाएगा टू आर नॉट। तो ये तो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो एक ही ऑप्शन में है कांस्टेंट वाला मैटर लगा देंगे। बाकी अगर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालेंगे तो पैरेलल में आएगा आर नॉट वन माइनस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी अपान आर वन प्लस आर टू, मतलब दोनों जोड़ते हैं तो टू आर नॉट, ठीक है। तो ये इसमें देखिए वन माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो इसमें और कम हो गया है, तो इसमें बढ़ जाएगा, पता चल गया। लेकिन ऑप्शन तो ऐसे ही लगाया जा सकता, 2 सेकंड का काम था, इसमें कुछ भी नहीं था, एक ही ऑप्शन से रिजेक्ट हो गया था सारा, तीनों ऑप्शंस एक ही बार सोचने से। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव था, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी दिया हुआ है फ्री स्पेस में, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम देखिए, अगर हम निकालें इसमें, तो लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन वाला लिखेंगे तो अंडर रूट टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी सेम है तो ई लिख दिया हमने, ये रख देंगे बाद में। और फोटॉन का एनर्जी जो होता है, फोटॉन का मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, तो फोटॉन का मोमेंटम अगर निकालते हैं तो एनर्जी बाई सी, इसको अगर आप रेशियो लेते हो डिवाइड करते हो, ठीक है, फोटॉन का मोमेंटम अपान फोटॉन का इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अपान फोटॉन का मोमेंटम, तो देखिए अंडर रूट टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी अपान, ये देखिए यहाँ से ई बाई सी, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ऊपर जाएगा, अंडर रूट ई कट जाएगा, तो अंडर रूट में टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी जो दिया है रख देंगे इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9 ही यूज करना है, 10⁻31, एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हुए आप रखोगे तो बड़ा प्यारा सा कैलकुलेशन आएगा और सीधे 225 आ जाएगा। तो बढ़े आगे की ओर, ये अगला है क्वेश्चन थैंक यू के तौर पे, और ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, और यूट्यूब पे अपना देखते रहना है, अपने वीडियो को देखते रहना है, और जो भी डाउट है इसमें आप कमेंट में कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी जाएगा भाई, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे भी इजी थे। थैंक यू।